देवियों और सज्जनों, आज हमारे साथ यूनिरैट माइनस की टीम मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप इन हीरोज का, इन शानदार लोगों का बहुत जोर से तालियों के साथ स्वागत करें। बारी बारी में उनका नाम भी अनाउंस करूंगा। हमारे साथ हैं वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, फिरोज कुरैशी, इरशाद अंसारी और सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने ये पूरा ये प्लान जो एग्जीक्यूट किया, अशोक कुमार सोलंकी। और इस सेशन को मॉडरेट करेंगी मेरी सहयोगी सीनियर एंकर अनन्या बेदी। जोरदार तालियां फिर से प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम हमेशा रियल लाइफ हीरो जो कि नहीं देख पाते हैं, वो आज मुझे लगता है कि हमारे बीच मौजूद हैं। हम रियल लाइफ हीरो को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ हीरो हैं, तो इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि 41 जिंदगियां अगर बची हैं तो मुझे लगता है कि पूरा क्रेडिट जो है वो आप सभी लोगों को है। और क्योंकि अभी यहाँ पर 7 लोग मेरे साथ हैं, लेकिन आपकी टीम थोड़ी बड़ी थी। हमारे साथ अशोक कुमार सोलंकी जी हैं जो कि सिविल इंजीनियर हैं, वकील हसन जी, और साथ ही हमारे साथ मुन्ना कुरैशी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, फिरोज कुरैशी, इरशाद अंसारी, अशोक कुमार सोलंकी। सबसे पहले शुरुआत अशोक जी मैं आपके साथ करना चाहूँगी और ज़रा समझना चाहेंगे पूरा जहाँ पर ऑगर मशीन फेल हो गई, तमाम एक्सपर्ट्स फेल हो गए, वहाँ पर रेड माइनिंग काम आई, आप सभी को बुलाया गया और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो पाया और जो तमाम मजदूर वहाँ पर फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। कैसे आप लोगों से बातचीत हुई, आप लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया, कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचे? जी मैम, जैसे ये हमारी जो एक्सपर्ट टीम है ये ऑलरेडी 2 साल से हमारे साथ काम कर रही थी देहरादून में और सिमिलियर वर्क कर रही थी। ये जो सिमिलियर वर्क होता है ये होता है मैनुअल पाइप जैकिंग के थ्रू हम लोग सीवर्स और जो राइजर मेंस होती है हायर डाया की 800 के अबो, उसको हम लोग ले करते हैं विथ ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस भी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी हमारा जो NHIDCL वहाँ जो टनल बना रही थी उसमें लाइनअप था, हमारे अजय भैया हैं एक और भूपेंद्र सिंह जो RVNL से हैं, उनसे कांटेक्ट था। तो जैसे ही टनल कोलैप्स हुई थी तो 13 को मेरे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। तो हमने बताया कि वी कैन प्रपोज दिस टेक्नोलॉजी एंड वी कैन इवैक्यूएट। तो हमने उनको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हमने उनको पाइप प्रोक्योर करने की वो दी, एडवाइस दी। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग पाइप प्रोक्योर किया और जब पाइप प्रोक्योर करने के बाद हमने टीम वहाँ पे डेप्यूट की, तो फिर बाद में जब ये बहुत नेशनल लेवल की न्यूज़ बन गई तो एक्सपर्ट ट्राई वगैरह ये सब आई, तो उस केस में मैनुअल को थोड़ी कम प्रायोरिटी मिली और मशीन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिली। तो मशीन को प्रायोरिटी टाइम इंपॉर्टेंस वगैरह देख के, लेकिन जब ऑगर मशीन जो जा रही थी उसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, कलवर्ट्स और इन्फोर्समेंट वगैरह, तो वो बीच में आ रहा था बार बार। तो उसकी वजह से ऑगर का जो आउटपुट है वो काफ़ी कम हो गया था और टाइम डिले भी पैरेलली हो रहा था। मीनवाइल जब लास्ट में ऑगर मशीन जब पूरी तरह ब्रेकडाउन हो गई तो भगवान ने अरेंजमेंट किया, हमको अपॉर्चुनिटी दी हमारे टीम को। तो उस समय हमने इस टीम को वहाँ पे डेप्यूट किया और उस टीम ने उस समय वहाँ पे 22 से 24 घंटे के अंदर जो 12 मीटर जो लास्ट पोर्शन बच रहा था वो उसने कर दिखाया। हमने इनकी जो टीम भेजी थी मैम, वो 12 लोगों की हमने शिफ्ट में करके भेजी थी कि भाई आप 4-4 घंटे आप लोग काम करना, 8-8 घंटे 3 शिफ्ट में आप लोग काम करना एंड यू विल डू इट डेफिनेटली। और 4 लेबर का जो हमारा पोर्शन मेन काम 4 लेबर का होता है, बाकी हेल्पर वहाँ से अवेलेबल थे। बट इनके अंदर जो जोश था, जो जुनून था, जो उनको बचाने की एक आशा थी, वो इतनी तेज थी कि इन्होंने सब के सब 12 के 12 आदमी 24 घंटा बिना सोए बिना आराम किए वो कंटिन्यूस काम करते रहे। 24 घंटे लगातार आप लोग काम करते रहे। आप सभी का एक्सपीरियंस क्या रहा इस बीच जब आप वहाँ पर माइनिंग कर रहे थे वो मैं जानूंगी, लेकिन आपसे मेरा सवाल है क्योंकि रेड माइनिंग जैसे मीडिया ने नाम दिया कि वहाँ पर रेड माइनिंग हुई और उसके बाद भी हम जो तमाम मजदूर वहाँ पर फंसे थे उन्हें बाहर निकाला, क्या ये वाकई रेड माइनिंग थी? क्योंकि रेड माइनिंग तो बैन है। अब क्योंकि आपने जिक्र भी किया, क्योंकि मैनुअल पाइप जैकिंग उस पूरी अगर हम बात करें उस तरीके से काम किया गया, रेड माइनिंग नहीं थी ये बेसिकली। मैम बेसिकली ये रेट माइनिंग है ही नहीं, जिसको मीडिया में काफ़ी उछाला गया और इसकी वजह से हमारे टीम हैं, हमारे वर्कर्स हैं और
और भी बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि रेट माइनिंग बैन है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनुअल पाइप जैकिंग एंड विच इज अप्रूव्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स. और ऑल्सो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करती है और इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में इसका काम चलता है. जो फॉरेन्स में मशीन से काम चलता है, ऑगर मशीन्स, और उससे ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी है, HDD पाइप बस्टिंग, बहुत सारी वेराइटीज़ है ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में भी. और ये भी एक वेराइटी है ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है मैनुअल पाइप जैकिंग. तो रेट माइनिंग काफ़ी डिफर करती है, उसको हम और अच्छे से अलग से शो में उसको समझ सकते हैं. तो ये जो रेट माइनिंग बैन है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस एंड मैनुअल पाइप जैकिंग इज वेरी सेफ एंड वेरी लाइक पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही सेफ था. safe. आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी वकील हसन जी. जिस वक्त आप लोग 13 मीटर या 15 मीटर का लगभग फासला था, जिस फासले को आपने तय किया और उसके बाद आपने देखा कि सामने वो मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें हमने 17 दिन से जो वहाँ पर फंसे हुए थे, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो पूरा प्रोसेस था जिसे मैनुअल पाइप जैकिंग कहा जा रहा है, किस तरह का ये प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए. और आप लोग किस तरह से लगातार 24 घंटे, अब जिक्र तो इस बात का भी रहा होगा कि जिस पार्ट में आप लोग माइनिंग कर रहे हैं कहीं वहाँ पर कुछ ऊंची नीची स्थितियाँ या किसी तरह की घटना वहाँ ना घट जाए, ये कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहा होगा. एक्चुअली मैम, जब हमें बताया कि हाँ वहाँ 41 लोग फंसे हुए हैं तो बहुत सुन के एक हमें डर भी लगा इस चीज़ का कि एक टनल है और टनल के अंदर पाइप, और पाइप के अंदर जाके हमें उनको रेस्क्यू करना है, निकालना है. वहाँ पर एक चीज़ आ रही थी कि उन्हें तो बचाना है लेकिन साथ साथ खुद को भी बचाना है. और बहुत ही टफ टास्क था ये हमारे लड़कों के लिए. लेकिन मैं इसके लिए शुक्रिया करना चाहूँगा अशोक जी का, जिन्होंने हम पे पूरा भरोसा जताया और हमें वहाँ के लिए अप्रोच किया. उस वक्त ऐसा हुआ मैम, हमने जिन लड़कों से पूछा नहीं, हमने बोला, जैसे 1 घंटे का टाइम हमें दिया गया था वहाँ पे, तो मोस्टली 2-4-5 दिन का टाइम मिलता है हमको, लेकिन 1 घंटे में अशोक जी ने बोला 1 घंटे में आपको रेडी होना है और आपको वहाँ के लिए निकलना है. तो मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर हैं मिस्टर मुन्ना कुरैशी, मैंने इनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया और हमने 1 घंटे के अंदर बड़ी मेहनत से यूपी से और दिल्ली में से जो परफेक्ट और जो एक्सपर्ट लड़के थे उनको तैयार किया. और तैयार करने के बाद हमें सुबह तक रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन आफ्टरनून में हमें रिप्लाई मिला कि आप निकल जाओ. और हम 7 बजे करीब निकल के सुबह 4:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे हम लोग उस साइड पे. लड़कों के अंदर, हाँ इसमें एक चीज़ और है, किसी के एक लड़के के यहाँ शादी थी उसकी बहन की, मतलब पिछले टाइम में वो उसे छोड़ के वो चलने को तैयार हो गया, मतलब वो चला भी, हमारा गया भी है. और किसी ने अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बताया कि मैं इतने इस टास्क में जा रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ, क्योंकि घर के लोगों की बहुत चिंता होती है मैम, क्योंकि हम बचाने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ जाके हम ही फंस जाएं. बिल्कुल बिल्कुल. जब हम लोग साइड पे पहुँचे वहाँ पे, तो हमारे लड़के रूम पे नहीं गए, लगभग 10 घंटे लगातार सफ़र करके गए हम लोग, 200 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के, पैदल तो नहीं गाड़ी से, लेकिन उल्टियाँ कर रहे थे लड़के हमारी गाड़ी में. ये भी इनका काफ़ी वो रहा. ऑलरेडी इतना होने के बाद भी ये लोग वहाँ पे रुके नहीं, सीधा ये पाइप में गए, बोले भैया हम अभी रूम पे नहीं जाएंगे, पहले हम पाइप में देखेंगे पाइप में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम. उस टाइम ऑगर जो था, ऑगर मशीन का जो ऑगर था वो बाहर रखा हुआ था. तो ये लोग अंदर गए, देख के आए उसको, तो देखा अंदर काफ़ी मतलब जाल बना हुआ है, सरिया, पाइप्स और लैटिस गार्डर वगैरह, काफ़ी उसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत मुश्किल काम था कि ऑगर से नहीं हो पाएगा. इसके लिए हमारे लड़कों ने बोला भी मैनेजमेंट से कि सर आप इसमें ऑगर काम नहीं करेगा और इसमें हमें मौका दीजिए आप. लेकिन पहले से जो ऑलरेडी काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी कि उन्होंने बोला आप रुकिए, अभी थोड़ा रुकिए, पहले इनको एक मौका और देते हैं, अगर इनसे नहीं होगा फिर आपसे करेंगे. हमने बोला कि सर ये ऑगर फंस जाएगा आपका आगे जाके, लेकिन नहीं माने, उनको भी मौका देना ज़रूरी था. और ऐसा ही हुआ, 1 घंटे बाद खबर आती है कि वो ऑगर जाके 1 घंटे फंस गया. और ऐसा फंस गया वो ना तो आगे मूव हुआ ना पीछे गया, वो मतलब एक ही जगह रुक गया. वो उसने सारा ही काम ख़राब हो गया था उस वक्त. और उस काम को सॉल्व करने में जो हमारे लड़के थे और वहाँ कंपनी के भी लड़के थे, सॉल्व करने में 3 दिन कंटिन्यू वो भी काम हुआ. उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है. उन्हें 3 दिन लगातार काम करके उसे काट के अंदर पहुँचे, उस ऑगर को निकाला. ऑगर को निकालने के बाद फिर हमारा काम शुरू हुआ. प्लानिंग के तहत हम लोगों ने 4-4 लड़कों की टीम बनाई थी कि हमें 24 घंटे वर्क करना है
रुकना नहीं है 1 मिनट के लिए, चाहे 1 दिन काम करना पड़े चाहे 4 दिन काम करना है, कंटिन्यू काम करते रहना है। तो इसी तरीके से हमारे लड़के अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब उन्होंने वहाँ का हिसाब किताब देखा तो वहाँ काफ़ी गाटर थे, सरिया थे, उसे काट के जैसे भी पॉसिबल उसे बाहर लेके आया, सभी चीज़ों को क्लीन करा। अंदर एक कटर हेड पे होता है, इस पे ऑगर पे, वो 200 किलो का होता है, लगभग 200 किलो से फालतू ही होगा। उसे मैनुअली लड़के ने अंदर जाकर उठाया, अपने पैरों पे रख के उसे पाइप में ले गया और फिर 45 मीटर तक उसे पुश करके बाहर ले गया। और इसे ऐसा करने में ये मान के चलिए आप, ये मान के चलिए आप जी, जब लड़के अंदर जा 800 डाया था, ज़्यादा बड़ा 800 डाया नहीं होता, आप उसमें सीधे मतलब ठीक से बैठ तो क्या सकते हैं, सही से लेट भी नहीं सकते। तो उसमें से लड़का स्क्रॉल कर मतलब घिसट के अंदर गया, उसका कोनी भी छिली है अभी भी है और पीठ में भी लगी हुई बेचारों के, और घुटने भी छिले हैं उन लोगों के बहुत। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा कि चोट लग रही है, कुछ हो रहा है। उनका मकसद सिर्फ एक ही हो गया था वहाँ जाके कि उन्हें निकाल के बाहर लेके आना है। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता, कमिटमेंट ये कर रहे थे भैया एक काम करके जाएंगे, और नहीं गए ना तो हम जाएंगे नहीं, हम साला यहीं जाना। मुझे लगता है कि मकसद आपका क्लियर था और शायद इसीलिए आप लोगों को सफलता हासिल हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आपसे मकसद भी मैं समझना चाहूंगी मुन्ना, जब आपको फोन आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, और कैसे पाइप के अंदर माइनिंग करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा? ऐसा है, हम ये काम करते रहते हैं यहाँ पे, जल बोर्ड का, ये LNT कंपनी का, इनोका कंपनियों का काम करते रहते हैं। और जो हमारे अशोक जी हैं, इन्होंने भी हमें एक, इनके पास हम काम कर रहे थे उत्तराखंड में, वो देहरादून में 21-20 में कर रहे थे काम। तो इन्होंने हमें बताया था उस काम के बारे में जब हम पहुँचे थे। और जो ये बोलते हैं ना रेड माइनस, ये रेड माइनस का कोई वो नहीं है, ये तो जो कोयले की खाने जो बनती थी ना वो है। हम तो अपना ये पाइपलाइन डालते हैं, पाइपलाइन में क्या होता है, हम पाइप में बैठे रहते हैं और जो थोड़ा 8 इंची 10 इंची काटते हुए चलते हैं और पाइप पीछे से धक्का लगते हुए चलता है। ये हम ये काम करते हैं, जैक मैनुअली पुशिंग, क्योंकि हम मट्टी काटते हैं और जैक पीछे से धक्का मारता है। तो इससे इसका टेंडर सरकार खुद पास करती है। तो ये रेड माइनस वाला कोई काम नहीं है, ये तो हमारा एक पाइप डालने वाला काम है जो हमें यहाँ पे दिखा। वीडियो भी मंगाई थी हमने, पहले हम देखेंगे कैसा काम है कैसा नहीं। हमें पता पड़ा टनर है, तो जो कच्चा था ये तो कच्चा था ही टनर, जिसमें खतरा भी था बहुत। मगर हमें उन 41 आदमियों को जब इन्होंने बता दिया हमारे को, तो हमें 41 आदमियों की जान दिखी, क्योंकि 41 के पीछे 200 और भी है, फैमिली है पूरी। उनके चचा ताऊ भाई बच्चे बहन सब है, उनकी भी। तो मेरी नज़रों में तो वो 241 नहीं 200-250 लग रहे हैं, और मेरी जान कोई मायना नहीं रखती 200 आदमी के आगे। जैसे सरहद पे हम, ये बहुत बड़ी बात है ये सोच रखना, और शायद मुझे लगता है कि ये सोच आपकी थी, आप वहाँ पर पहुँचे। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, अब जिस वक्त 13 या 15 मीटर लगभग दूरी रह गई थी, आप लोगों ने माइनिंग करना शुरू किया, जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनको देखकर कैसा महसूस हुआ? कुछ बातचीत हुई थी आपकी उस वक्त जब कंप्लीट हो गया था पूरा माइनिंग? जैसे हम खुदाई करते हुए अंदर गए, मुश्किलें तो बहुत आई। गाटर चैनर सरिया वगैरह 32 mm की, कोई चैनर भी थे 200 के, उन्हें काटते हुए। और फिर दूसरी बात तो वहाँ पर मिट्टी का तो कोई नाम ही नहीं था, टोटल पत्थर ही था। पत्थर काटते हुए गए, फिर अंदर जैसे हमने मुँह अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वे लड़के हमें सब दिख गए 41 के 41 ऐसे खड़े थे लाइन लगा के, जैसे कि बिल्कुल भगने की तैयारी हो उनकी। क्योंकि उनको तो बहुत अफसोस हो रहा था, 17 दिन वे अंदर, खाना पीना तो उनका ऐसा ही हो रहा था मैम। तो इसीलिए उन्हें भी बहुत खुशी हुई और हमें भी बहुत खुशी हुई। वो बहुत गले भी मिले, उनके पास फ़ोन थे, उन्होंने वीडियो वगैरह जो भी बनाई, खाने पीने के लिए जो भी उनके पास था वो उन्होंने हमको दिया, बहुत खुशी हुई। इस बीच जब आप लोग वहाँ पर माइनिंग कर रहे थे, आपकी बात होती थी 24 घंटे, क्योंकि लगभग आप लोगों को लगा माइनिंग करने में, जो मजदूर फंसे हुए थे, क्या बातें वहाँ पर होती थी? और ऑगर मशीन फंसने के बाद थोड़ी उम्मीद उनकी कम हो गई थी कि निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोग जब वहाँ पर आए तो एक उम्मीद जगी कि शायद अब बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। देखिए जी, हाँ उनसे हमारी बात तो हुई थी, मैंने एक बार उनसे पता भी करा था कि आपको कैसा लग रहा है अंदर, और हम लोग आए हैं आपको निकालने के लिए। तो वो बोलने लगा, ये पता नहीं क्या नाम बताया था, मेरे को याद भी नहीं है अभी, कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम 17 दिन से फंसे हुए हैं और हमें निकाल लीजिए। 15 दिन कहा था उन्होंने मेरे से, 15 दिन हो गए हमें फंसे हुए, हमें निकाल लीजिए। मैंने टेंशन मत लो, अब आप निकल जाओगे, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप बिल्कुल भी घबराएं ना और हम निकाल लेंगे।
और एक शख्स मैं ही ऐसा था जिस टाइम मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मैं बताता तो शायद मेरे परिवार वाले मेरे को नहीं आने देते वहाँ पर, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया था कि वो एक जिंदा मौत थी वहाँ पर, और मैं उनको बताता तो मेरे परिवार वाले मेरे को बिल्कुल भी नहीं आने देते, क्योंकि अपने परिवार के पीछे एक अकेला मैं ही हूँ। मैं वहाँ पर गया। जब मैं वहाँ पर गया था तो काफ़ी पब्लिक थी वहाँ पर, उनको निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। बाकी ये मेरे भाई जितने भी हमारे वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, इन लोगों ने ही मुझे बुलाया था। मैं बगैर बताए जो अपने परिवार से गया था। मैं वहाँ पर जाने के अच्छा, बाद आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं बाद में किया पता था। तो चला होगा क्या हाँ, कहा गया बताता हूँ परिवार की बताता हूँ, तरफ सब से? हाँ बताऊँगा। जी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, मैं 27 तारीख को पहुँचा था। 27 तारीख को जब मैं पहुँचा था तो 1 घंटे बाद ही वो काम चालू होने वाला था। मैं तुरंत हारा था का बहुत बुरी तरीके से पहुँचा था वहाँ पर, दुख परेशानियों से। एक तो 200-250 किलोमीटर की पहाड़ी थी और हमने कभी इतना सफ़र किया नहीं था। चक्कर वक्कर, शायद मेरे को बुखार सा भी आने लगा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई मुझसे बोला आराम कर लो तुम। वकील भाई भी बोले, हमारे वकील हसन जो टीम के लीडर हैं दोनों, इन लोगों ने कहा आराम कर ले तू, अभी आया। मैं नहीं, आराम नहीं करना है, आराम तो अब बाद में ही होगा। पहले जो 41 लोग जो फंसे हुए हैं उनको दिखाओ कहाँ पर फंसे हुए हैं। एक जुनून सवार था उन लोगों को निकालने का। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा हमारे भाई लोग सब लगे हुए थे। मैंने अपने कपड़े चेंज करे और तुरंत पाइप में घुस गया। मैंने ये भी नहीं सोचा क्या होगा और क्या नहीं होगा। सारी जो हमारी टीम थी सब लगे हुए थे। उसी दिन हमने काम चालू करा था और दूसरे दिन 28 तारीख को हमने 6 बजे तक उन्हें निकाल दिया था। लेकिन निकालने में बहुत अड़चनें आई थी, जैसे कि सरिया और पाइप वगैरह, ये बहुत चीज़ें थी, बहुत मुसीबत थी। रेंगते हुए उसके अंदर जाते थे, मतलब घुटनों के बल, कोहनी के बल, पीठ वीठ भी छिलती थी हमारी और घुटनों में भी लगती थी। परेशानियां तो बहुत थी और ऑक्सीजन की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने 41 लोगों को देखने के बाद ना हमने कुछ नहीं सोचा हमें क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ भूल गए थे हम। जब लास्ट में हम उन लोगों को निकाल कर आ रहे थे तो मेरी जैकेट, यही वाली दूसरी जैकेट थी मेरी, एक मेरे पे शॉल थी, वहाँ ठंड बहुत थी। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने सोचा अब चलो बैग उठाते हैं और चलते हैं, अब फटाफट दूसरा काम करेंगे, घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, क्योंकि इतने हम अपने अमीर तो है नहीं घर से, नॉर्मल लोग हैं हम। अब हमें क्या पता था बाहर हमारे सीएम सर भी खड़े हैं, इतनी न्यूज भी खड़ी है कि हमें उठा लेगी, हमसे क्या बोलेगी। और एक न्यूज वालों ने मुझे पकड़ लिया, बोले सर जी रुकिए, आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा फिरोज कुरैशी नाम है। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि हम टीवी पे भी दिख रहे होंगे। मेरा लड़का यूट्यूब चलाता है, 12-13 साल का लड़का है मेरा। उसी समय 1 घंटे बाद मेरे लड़के का फ़ोन आया, पापा आप कहाँ पर हो? मैंने बेटा क्या हुआ तू बता क्या बात है? बोला आप टीवी में दिखाई दे रहे हो या कोई और है? अरे मैंने कहा यार मैं टीवी में। उसने अपनी माँ से बात करवाई, क्या आप कहाँ पर हो? मैंने यार मैं ऐसे उत्तराखंड में 41 लोग फंस गए थे, वहाँ पर गया था। मेरा भाई भी था मुन्ना कुरैशी, वकील हसन हमारे बड़े भाई थे। भैया ने मेरे पास फ़ोन करा कि आ जाओ भैया फटाफट। भाई उनके बारे में तो हमें सोचना था, जाना था वहाँ पर। तो भाई हमारा काम ही यही है, ये पाइपलाइन का, और यहाँ पर पाइपलाइन डालकर उन लोगों की जान बचानी थी। तो आप टीवी में कैसे आ रहे हो? मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं पता कैसे आ रहा हूँ मैं, लेकिन बस हम सुबह तक आ जाएंगे। और जब उन्होंने टीवी के बारे में बताया कि टीवी में आ रहे हो, मोबाइल में दिख रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर दूसरी बात, उन बंदों को निकालने के बाद मुझे इतनी खुशी पैदा हुई कि जैसे कि हमने उनकी जान नहीं अपनी जान बचा ली। और वाकई ये सोच ही थी शायद, और इसीलिए आप लोग वहाँ पर पहुँचे, अपनी जान की बिना फिक्र किए, और जो मज़दूर वहाँ पर फंसे थे उन्हें आपने निकाला। आपसे भी क्योंकि जब टनल, जिस तरह से उन्होंने बताया, जब आपको पता चला कि 41 मज़दूर वहाँ पर फंसे हैं, आपको जाना है माइनिंग के लिए, टनल सुनकर, टनल देखकर डर लगा था आपको? मैम शुक्रिया अदा करता हूँ मैं चैनल का, जो हमें बुलाया गया। इस काबिल तो इतनी थे, मगर आज हमें इस मकाम पे बुलाया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और रही टनल की बात,
हमने आज तक यहाँ दिल्ली में ही करते हैं, लोकल में ही काम, छोटे मोटे खड्डे खोद कर पाइप डालते हैं, मट्टी का काम करा हमने। मगर ऐसा पता नहीं था कि पाइप का टनल के अंदर जाकर पत्थर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं। तो दिहाड़ी पर ऐसे होता है, थोड़ा आदमी टाइम कम करता है, अपना बीड़ी पीते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इस तरीके से काम करते हैं नॉर्मल तरीके से। मगर जब हमें पे मुन्ना कुरैशी का जो फ़ोन पहुँचा हमारे पास, वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे ऐसे बात है, वहाँ टनल में जाना है और वहाँ 41 बंदों की ऐसे से, क्योंकि काम से फुर्सत नहीं मिलती, न्यूज़ वगैरह देखते नहीं इतने हम लोगों, ऐसे 41 जाने फंसी हुई हैं, उत्तराखंड चलना है। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं, हम जो दूसरा काम कर रहे थे उसे छोड़ा, हम इनके साथ रात को 24 तारीख को चल दिए थे। वहाँ पहुँचने के बाद बहुत संकट थे मामला, जिस तरीके से देखा टनल के अंदर मैंने एंट्री करी, क्योंकि हम सुबह 5 बजे मॉर्निंग पहुँच गए थे। पहुँचने बाद जब अंदर देखा ना, मैं तो दहशत हमें भी लग रही थी, डर बहुत लग रहा था, क्योंकि टनल थोड़ी सी कच्ची थी, जहाँ कुछ हिस्सा पक्का था तो कुछ टूट कच्चा था, तो हमें भी डर लग रहा, ऊपर को देख रहे थे हम। मगर दिल में वही बात थी कि इसके अंदर एक मजदूर आदमी भी था, भाई हमारी तरह जैसे हम मजदूर है, क्योंकि हम भी काम करते हैं, कभी भी ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार पहले इस चीज़ को देखो। मैंने मुन्ना से कहा, मैंने कहा मुन्ना भाई पाइप में जाके देखते पहले अंदर के क्या सिचुएशन है। अंदर जाने के बाद देखा तो उसके अंदर जो लेंटर का, जो टनल का लेंटर जो टूट के गिरा हुआ था, पाइप के मुंह पे था। उसके अंदर जो सरिये वगैरह, पाइप ये सब चीज़ें, गार्टर्स वगैरह प्लेटें रही थी। इन्हें 2-3 दिन काट पीट के निकालने में हमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, फिर ओवर मशीन निकालने में दिन लग गई है। बाकी उसे हमने फाइनल करा, क्योंकि पत्थर को भी जैसे मट्टी में हम टाइम ख़राब करते थे, ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि हमें 41 जाने दिख रही थी। क्योंकि 41 जाने के पीछे 41,000 जाने जुड़ी हुई होंगी साथ में, क्योंकि किसी का रिश्तेदार है, किसी के भैया भी हैं, ताऊ चाचा भी हैं, सब हैं। इस तरीके से एक जज्बात, एक जुनून इस चीज़ का रहा कि आज जैसे हम मजदूर हैं भाई, ऐसे हमारे मजदूर भाई वो भी हैं, जितने भी कम से कम तब समय में इसे निकालना है किसी तरीके से। हमने ना अपनी भूख देखी, ना प्यास देखी, ना लेटरिन बाथरूम देखा, हमें सिर्फ टारगेट दिख रहा था इन बंदों को फटाफट किसी तरीके से निकाल लो। क्योंकि यार पहली बार देश में हमें इतना काम, ऐसा मौका मिला, ऐसा वो मिला, तो थोड़ी और जज्बात से बने हुए थे हमारे कि भाई थोड़ी हिम्मत मार के और इस काम को करें। हमने 24 घंटे में कुछ नहीं सोचा इस मामले में, हमने सिर्फ ये देखा कि इन भाइयों को निकालना कम समय में, जल्द से जल्द। 24 घंटे सिर्फ यही सोचा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना। आपको जब ये पता चला कि आपको जाना है, टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना है, आपने बात की थी, फैमिली को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, फिक्र हो रही होगी आपके परिवार वालों को भी? मैं मुन्ना भाई ने मुझे बताया, कह रहा है ऐसे ऐसे वहाँ है आदमी फंसे है और आपको जाना है। तो मैंने कहा, मैं कहा वीडियो दिखा दो। इन्होंने वीडियो दिखाई, मैं कहा मेरे फ़ोन में वीडियो डाल दो आप, मैं दिखा। मैं जैसे मैं घर गया, मैंने घर पे भी नहीं बताया, मैंने घरों वीडियो दिखाई। मैं कहा जी मैं यहाँ काम पे जा रहा हूँ, यहाँ काम करने। कह रहे मत जाओ, मैं पहले फंसे हुए, तुम भी फंस जाओ। मैं कहने लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर लड़की मेरी 6 साल की, मैंने उन्हें कहा, मैं कहा बेटा देखो, कह रही पापा यहाँ क्यों जा रहे हो तुम? मैं बोला बेटा जैसे मैं आपके पापा हूँ, उनके भी होंगे बेचारे के जो 41 जने। कह रही पापा आप जाओ और प्रॉमिस करके जाओ, निकाल के आना है। अच्छा, आपकी बेटी ने? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था बेटी से अपनी, मैं बेटी प्रॉमिस करता हूँ निकाल के आऊँ। जब देख लिया हमने निकाल लिया, मैंने सबसे पहले कॉल अपनी बेटी को की, माँ बेटे तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर दिया। और मुझे लगता है कि जब 6 साल की बेटी अपने पापा से ये प्रॉमिस लेती है कि वहाँ जाओ और उनको निकाल कर लाओ, इससे ज़्यादा ताकत शायद ही कुछ आपको दे सकता है। मुझे तो बहुत खुशी है मैम, मैंने उसका प्रॉमिस पूरा किया। देखिए, ये प्रॉमिस एक पिता जब अपनी बेटी के लिए पूरा करता है, और अपने आप में क्योंकि आप सभी हीरो हैं और मैं इसको रियल लाइफ हीरो मानती हूँ, और आप क्योंकि हमने देखा आप किस तरह से लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल था। अगर मशीन फेल हो गई, एक्सपर्ट्स फेल हो गए, NDRF SDRF की टीमें वहाँ पर तैनात थीं, उसके बाद आप लोगों को बुलाया गया, एक एक करके आप सभी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद इस पूरे रेस्क्यू मिशन को पूरा किया गया। मेरा सवाल आपसे है, क्या जिस तरह से जब आप लोग वहाँ पर थे, ओवरनाइट पूरा दिन आप लोगों ने काम किया, रात में भी आप लोग वहाँ पर काम में लगे रहे, बाहर मीडिया थी, रातों रात आप लोग हीरो बन गए, और पूरा क्रेडिट जो है अगर लोग निकल पाए तो आप लोगों को दिया गया। जी मैम, हमारे लड़कों ने वाकई बहुत मेहनत से काम किया, और लेकिन हमने क्रेडिट के लिए कभी हमने सोचा नहीं था हम क्रेडिट के लिए काम करेंगे। जब हमारी कंपनी ने हमें बुलाया था, हमने उनसे ये भी डिसाइड नहीं किया हम पैसे लेंगे। हमने ये बात करना भी उचित नहीं समझा कि हम इसके लिए हम चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे। हमें तो सिर्फ एक मौका चाहिए था, मौका हम अपने प्रूफ करने का, प्लस देश के लिए कुछ करने का, कि
हमारे सारे लड़कों में ये था कि अगर अपने देश के लिए हमें कहीं भी कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम एनी टाइम किसी भी टाइम कैसे भी तैयार हैं, कहीं भी खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हमें प्रूव करना था, प्लस कष्ट तो बहुत था इस काम में, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ पैर छिल रहे थे और कोई कह के भी नहीं आया। तो मैं इसके लिए मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा अशोक जी, क्योंकि आपको भरोसा था जब आपके पास फ़ोन आया होगा, बुलाया गया होगा कि आप अपनी टीम को लेकर आइए और यहाँ पर माइनिंग की ज़रूरत है, आपको लग रहा था आपकी टीम ये काम कर ले जाएगी, कम समय में कर ले जाएगी? क्योंकि ऑगर मशीन ख़राब होने के बाद उम्मीदें कहीं ना कहीं डगमगाई थी कि अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। मैम देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पूरा प्रोसीजर होता है इस काम का, और हमारी टीम ये अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी से काम करती है। तो इसमें कोई मतलब रिस्क कुछ होती है, देखिए हर काम में रिस्क एंड रिवार्ड्स रेशियो होता है, तो इसमें रिस्क थी। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उस समय जो भगवान ने हम लोगों को शक्ति दी थी, हमारी टीम को और हमको कुछ कर जाने की, तो उसी पे सब डिपेंडेंट था। और जैसे ये अभी बताया कि रेट माइनिंग का जो फेमस हुआ है, उसमें मैम जैसे ये वर्ड जो रेट माइनिंग यूज़ हुआ है, इनकी वजह से बात काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। और ये सिंपल सा एक लॉजिक से समझ सकते हैं, जैसे बाहर अभी जेसीबी आ गई, जबकि जेसीबी इज़ अ कंपनी, जेरोक्स इज़ अ कंपनी, तो ऐसे ही रेट माइनिंग को फेमस कर दिया गया। बट ये एक अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी है, उसी के काम। और आप खुद सोचिए, वहाँ पे 41 लोग फंसे हुए थे और उसके ऊपर एज ए सिविल इंजीनियर मैं 12 लोगों की जान खतरे में डालना वाजिब नहीं समझता था। बट थोड़ा जो रिस्क रहता है उसको कैलकुलेट करके हमने वहाँ पे इसको डिप्यूट किया, आपने लिया और अपने लोगों को लगाया, और शायद तभी मुझे लगता है कि जो मजदूर फंसे थे वो वापस निकले। मुन्ना, आप वहाँ पर गए, आपने माइनिंग की, जब आखिरी बार मलबा हटाया, सामने मजदूरों को देखा, तो कैसा लगा? और क्या आप लोगों के बीच बातचीत हुई? क्योंकि आप उस वक्त मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़े भगवान या एक तरह से हीरो थे, क्योंकि आप ही लोग की पूरी टीम थी जिसने ये करके दिखाया। हम सबसे तो उन्होंने इतना प्यार मोहब्बत दी उन्होंने बहुत। और जो भगवान वाली बात आप कह रहे हो, उन्होंने तो हमें भगवान मान ही लिया था, मगर हमने उन्हें समझाया भगवान इंसान नहीं होते, इंसान को भगवान बनाता है। तो हम तो इंसानियत तुम्हारे भाई है और हमारे देश पे आई हुई थी ये, क्योंकि इन पे नहीं आई थी जितनी हमारे देश पे आई थी। क्योंकि बाहर देश के लोग बचा रहे और भारत के लोग 145 करोड़ ऐसे ही बैठे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में भी एक वो डाला, भाई तुम भी कुछ कर सकते हो, जब तुम्हें बुलाया गया तो हम जाएंगे, उसे कर निकाल के लाएंगे। तो ये उन पे नहीं, हमें तो जो हमारा वर्ल्ड कप गया था ना, ऑस्ट्रेलिया ले गई थी, एक लेके गई, हम 41 लाए वापसी उसके लिए। क्योंकि मैं क्या रखता हूँ, मेरे घर में मेरे बेटा अकेला रहता है और वो अभी भी मेरे साथ आने की कह रहे थे, मगर उनकी पढ़ाई चल रही है तो मैं मना कर देता हूँ। बेटे को बताया था आपने कि मैं जा रहा हूँ? हाँ, उन्हें तो पता था, मगर वो जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो मेरे बिना अब भी नहीं सोते हैं। मगर मैंने, हमारी एक खाला रहती है बराबर में, मौसी, उनके पास छोड़ के गया। अब रोई भी बहुत, मगर बाद में उन्हें समझा दिया मैंने, बेटे देखो जब ये काम होगा तो मुझे नहीं पूछेंगे लोग तुमसे कहेंगे तुम्हारे पापा वो थे जिन्होंने उन्हें निकाला था 41 लोगों को। जब उनके जहन में आई थी ये बात तो मैं उन्हें छोड़ के गया, फ़ोन पे बात भी। अब जब जिस दिन हमने निकाल दिया था उस दिन बोले थे पापा आ जाओ, मैंने अभी आ रहे, मगर हमें रुके रहे थे, एक दिन रोक लिया था हमें वहाँ पे। तो हमारे एक जज्बा था, एक जुनून था, और जिस चीज़ को अल्लाह के हुक्म से हम ठान लेना उसको करके हटते हैं, चाहे हो कुछ भी, चाहे जान भी चली जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ को मुझे लगता है कि हम सभी भारतीय अगर ठान ले तो वो करके रहते हैं, और शायद इसीलिए आप लोगों को सफलता भी मिली। क्योंकि एक दिन 2 दिन लगातार लोग जो है वो प्रेयर कर रहे थे, कहीं प्रार्थनाएं हो रही थी, कहीं दुआएं मांगी जा रही थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों की वजह से ही पूरा भारत एकजुट था, और शायद इसीलिए सफलता भी आप लोगों को हासिल हुई, क्योंकि जो माइनिंग नहीं कर रहे थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि 41 मजदूरों की जान बच जाए। देखिए, जो ये हमने काम किया है अभी तक, शायद हमारी सरकार को, भारत सरकार को अभी हम पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा कोई मौका आए जो किसी की जान ऐसे फंसे किसी की, और अगर आ भी जाए ना, तो भारत सरकार दोबारा हम पे भरोसा करके देख ले बुलाकर
हम तैयार हैं आज भी। देखिए इतना भरोसा है कि कहीं भी कोई कहीं फंस जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों की टीम पीछे नहीं हटेगी। तुरंत तैयार हैं, आधी रात को फ़ोन करेगी, तुरंत आ जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी आप लोगों से मुलाकात की, बिल्कुल। क्या कहा गया उनकी तरफ से? अखिलेश यादव ने हमें बधाई दी और थोड़ा सम्मान करा हमारा, और थोड़ी मदद भी दी उन्होंने हमें। 1-1 लाख रुपए का चेक दिया सबको, 12 को। बल्कि 2 और जने गए थे हमारे साथ, 2 हमारे दोस्त थे, उन लोगों को भी 1-1 लाख का चेक दिया कि आपके साथ इनको भी दो। हाँ, और हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने ही हमारा टिकट कराया था हवाई जहाज़ का, वो हमने कैंसिल कर दी, मतलब हमसे कैंसिल हो गई थी किसी तरीके से। फिर भी उन्होंने 60,000 में हमारे लिए गाड़ी करी फिर तुरंत। उनको इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि टिकट कैंसिल हो गई। उनने हमसे उनको मिलना था, 60,000 में फिर गाड़ियाँ कराई, तुरंत हमें उन्होंने बुलाया, और वहाँ जाकर उन्होंने हमें बहुत 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 अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। अब जब आप कोई बड़ा काम करके आते हैं और इस तरह से आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपसे भी बातचीत हुई होगी अखिलेश यादव की, लेकिन आपने भी बताया था फैमिली को कि मैं यहाँ जा रहा हूँ जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं उत्तरकाशी, रेस्क्यू करना है, और जाहिर सी बात है बहुत रिस्क रहा होगा जिस वक्त आप लोग वहाँ पर माइनिंग कर रहे होंगे। हालांकि जिक्र इनकी तरफ से, अशोक जी की तरफ से किया गया कि बहुत सेफली हमने उस पूरे प्रोसेस को बनाया, और फिर धीरे धीरे क्योंकि पाइप में अंदर घुस के माइनिंग होती है। अखिलेश जी से जब हम मिलने के बाद हमें सॉल उड़ाया। सॉल उड़ाने के बाद उन्होंने हमें गले से लगाया, फ़ोटो वोटो भी खींचे मीडिया के सामने ही हमारे साथ, और शाबाशी दी उन्होंने। हमसे थोड़ा सा लेट हो गए थे हम पहुंचने में वहाँ पे, हमें सुबह 11 बजे की मीटिंग थी, हम 5 बजे पहुँचे उनके पास। फिर भी उन्होंने बहुत देर तक हमारा वेट करा, बहुत इंतज़ार करा उन्होंने। पहुँचने के बाद हमसे गले वले लगे, बहुत अच्छा लगा। और फिर मीडिया में हमें सम्मान दिया। सम्मान देने के बाद हमसे पूछा वहाँ के बारे में, बेटा तुमने वहाँ कैसे कैसे किया था। हमने बताया सर जो भी यहाँ पे बताया, हमारे वकील जी ने बताया, मुन्ना जी ने बताया, कोशिश तो हमारा यही था वहाँ पे करने का। बहरहाल सब जगह से हमें पूरी बधाइयाँ मिली पूरे देश से। थोड़ा सा हमें भी मायूसी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय, थोड़ा सा भी उन्होंने थोड़ा पीठ पर हाथ धर दिए, थमथमा दिए, थोड़ा अच्छा सभी को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और मुझे लगता है कि पूरा देश सम्मान दे रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, और उनकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया गया। और शायद और हर जगह सिर्फ यही था कि आप लोग अगर नहीं पहुंचते तो ये रेस्क्यू बहुत मुश्किल था। जी, धामी जी ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, वहाँ पे रहे भी और हमारे काम पे भी नज़र रखी। और हमने सुना, हमने इस चीज़ को देखा नहीं। मोदी जी की 24 घंटे हम लोगों पे नज़र थी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या ज़रूरत है, और हमें जो भी ज़रूरत थी वो हमें वहाँ सब कुछ मिला। हम ये नहीं कहेंगे हम वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन आप हमारा कहना समझिए, सब ने हमें अप्रिशिएट किया, सब हमसे मिले, सब ने आशीर्वाद दिया। लेकिन हमारी एक दिल में तमन्ना रहेगी, हमारी यूपी के लड़के हैं, मैम योगी जी साहब से मिलना चाहते थे ओनली, कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि आएँ और पीठ पे हाथ रख दें, और सिर्फ अमित शाह जी हैं और हमारे माननीय मोदी जी है, एक बार हम लोगों से मिलके एक बार कंधे पे हाथ रख के सिर्फ थपथपा दें। सभी ने बिल्कुल अप्रिशिएट आपको किया, और आप लोग शायद रियल लाइफ हीरो मैं तो कहूँगी आप लोग हैं, जिनकी वजह से 45 मजदूरों की जान बच पाई। लेकिन अशोक जी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है सामने वाली टीम को, जो लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, चाहे ऑगर मशीन हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एक्सपर्ट्स, ये भरोसा दिलाना कि आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर ले जाएंगे। कैसे, जो अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल ड्रिलिंग जो की गई, पाइप के ज़रिए आपने ड्रिल करके पूरा रास्ता बनाया और फिर उसी रास्ते के ज़रिए उनको बिलाया, कैसे ये आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर ड्रिलिंग करना आसान होगा, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स और ऑगर मशीन तो फेल गई थी, लोहे का जाल था, कैसे ये डिसाइड हो पाया? मैम बेसिकली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग काम होता है, और इस टीम ने देहरादून में बहुत सारे मुश्किल काम निकाले थे हमारी प्रेजेंस में, तो काफ़ी भरोसा भी था। और दूसरा जो पहाड़ था वो डिपोजिटेड था, मतलब धसा हुआ पहाड़ था, तो वहाँ पे जो खुदाई का जो ऑप्शन था मैनुअल, वो एक इजी प्रोसेस होता है, जबकि एक पहाड़ मतलब एग्जिस्टिंग पहाड़ में अगर आप खुदाई करेंगे तो देर विल बी सो मच लेबर वर्क। बट जब आप उस धसे हुए पहाड़ में काम करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा लेबर वर्क कम हो जाता है, आसानी से चीज़ें कंट्रोल में आती है और स्पीड आ जाती है प्रोग्रेस में। तो उसी बेसिस को देखते हुए, उसी चीज़ों को देखते हुए, और वहाँ पे इन्होंने देहरादून में जो मुश्किलों में काम किया है, शहर के बीचों बीच अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस में,
तो काफ़ी भरोसा था कि ये निकाल जाएंगे, इसलिए ही हमने इनको शुरू से ही मेथोडोलॉजी दे दी थी और पाइप प्रोक्योरमेंट का भी दे दिया था। बट मीनवाइल लास्ट में इन्होंने जब मशीन पे ज़्यादा प्रायोरिटी जताई तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में भगवान ने मौका दे दिया और इस टीम ने कर दिखाया। इस टीम ने कम करके दिखाया और शायद ये टीम ही है जो रियल लाइफ हीरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों से इनका एक बार अभिनंदन ज़रूर होना चाहिए। आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे साथ इस मंच पर आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और उन 41 मजदूरों के साथ तमाम जिंदगियों को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, मगर ऐसे नहीं, अभिनंदन ऐसे नहीं होगा। सब एक बार खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग ओवेशन उनको दे। ये है हमारे असली हीरोज, असल में जो नायक है, जिन्होंने जानें बचाई हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का डंका जो है वो बुलंद किया है, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन बहुत ही कम होता है विश्व भर में। और अब मैं चाहूंगा इस लम्हा को थोड़ा और खास बनाया जाए। हमारे बीच एक और बेहद खास मेहमान है यहाँ, गुजरात के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान जी। मैं चाहूंगा आप मंच पे आएं और इनको सम्मानित करें। इनकी जो टीम है, मुन्ना कुरैशी इनकी टीम लीडर है, मगर पूरी टीम को आज इंडिया न्यूज मंच, ITV नेटवर्क इनको सम्मानित करेगा एक खास पुरस्कार से। तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। इनके टीम लीडर के हाथ ये सौंपा जाए, मगर मैं चाहूंगा आप सब आए खास फोटो के लिए। माननीय मंत्री जी, आपका भी शुक्रिया कि आप इनको सम्मानित करेंगे आज। बहुत ही खास लम्हा है ये। बहुत कम होता है कि ऐसे असली नायकों को ऐसे मंच पे सम्मानित किया जाता है, मगर आज इंडिया न्यूज ये कर रहा है, आज ITV नेटवर्क ये कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.